चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। यूसीसी पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मिला कांग्रेस का समर्थन, कहा जहां मुसलमानों की आबादी है वहां खोलेंगे सराई अदालत। मुस्लिम संगठन बोले इस्लामी कानून में कोई छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। नफरत छोड़ो और मणिपुर जोड़ो, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जारी किया अपनी यात्रा का एक वीडियो, बोले शांति ही एकमात्र रास्ता, बीजेपी देश का माहौल खराब कर रही। 14 जुलाई को दोपहर 2:30 पर लॉन्च होगा चंद्रयान 3, इसरो का ऐलान, चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग पर फोकस, चांद पर भारत रचेगा इतिहास। यूपी में सड़कों पर नमाज अब बीती बात, धर्म स्थलों के लाउड स्पीकर भी हटे, सीएम योगी बोले अब सड़क पर नमाज या हनुमान चालीसा नहीं केवल आवागमन होता है। अब ट्विटर के मालिक एलन मस्क की हेकड़ी होगी कम, फेसबुक इंस्टाग्राम के मालिक मार्क जुकरबर्ग ने भारत समेत 100 देशों में लॉन्च किया थ्रेडर्स ऐप, ट्विटर को देगा टक्कर। अब सुप्रीम कोर्ट में होगी मोदी सरकार और केजरीवाल की जंग, अध्यादेश के खिलाफ राज्य की याचिका पर सोमवार 10 जुलाई को होगी सुनवाई। सीआईएसएफ को सौंपी जाएगी राम जन्मभूमि की सुरक्षा, नई योजना को मिली मंजूरी, फुल प्रूफ मास्टर प्लान हुआ तैयार, जनवरी 2024 के तीसरे सप्ताह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आएंगे पीएम मोदी। चीन की एक और बड़ी हिमाकत, पूर्वी लद्दाख में एलएसी के पास तैनात किए जासूसी ड्रोन, भारतीय खुफिया एजेंसियां भी ड्रैगन की हर गतिविधियों पर रख रही नजर। मध्य प्रदेश के सीधी में जिस आदिवासी पर बीजेपी नेता प्रवेश शुक्ला ने किया था पेशाब, सीएम शिवराज सिंह ने धोई पीड़ित दसमत रावत के पैर, बोले मेरा मन बहुत दुखी, आरोपी प्रवेश शुक्ला के घर चलाया बुलडोजर। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर मोदी सरकार का बड़ा कदम, केंद्रीय मंत्रियों के एक ग्रुप जीओएम का किया गठन, 4 मंत्रियों को सौंपी जिम्मेदारी। यूपी के प्रयागराज में दहेज उत्पीड़न मामले में अब पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य से पूछताछ करेगी पुलिस, मांगे अन्य सबूत। मणिपुर में पिछले 2 महीने से जारी हिंसा के बीच दंगाइयों ने सुरक्षा कर्मी का घर फूंका, सरकार ने इंटरनेट बैन पर लगी रोक 10 जुलाई तक बढ़ाई। पठान का जलवा अब जापान में भी करेगा धमाल, शाहरुख खान की फिल्म 1 सितंबर 2023 को जापान के सिनेमाघरों में होगी रिलीज। पहले 5 दिनों में 67,000 श्रद्धालु पहुंचे अमरनाथ, रिकॉर्ड तोड़ संख्या में भक्त कर रहे हैं बाबा बर्फानी के दर्शन, यात्रा मार्ग पर सुरक्षा बलों की भरपूर निगरानी। श्रीनगर में राष्ट्रगान पर खड़े नहीं होने पर 14 लोग गिरफ्तार, जम्मू कश्मीर पुलिस ने भेजा जेल, कार्यक्रम में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी थे मौजूद। देश की सबसे प्रीमियम ट्रेन वंदे भारत का महंगा सफर जल्द हो सकता है सस्ता, 30% तक किराया घटाने की तैयारी में मोदी सरकार। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, हाई कोर्ट के आदेश को दी चुनौती। बीजेपी ने निकाला लोकसभा चुनाव 2024 जीतने का फॉर्मूला, 142 लोकसभा सीटों को साधने के लिए 12 राज्यों के नेताओं के साथ जेपी नड्डा ने की हाई लेवल बैठक। मॉनसून सत्र से पहले केंद्र सरकार ने 19 जुलाई को बुलाई सर्वदलीय बैठक, मणिपुर हिंसा को लेकर संसदीय समिति की मीटिंग से विपक्ष ने किया वॉकआउट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ और गोरखपुर के दौरे पर 3 वंदे भारत ट्रेन समेत 458 करोड़ की कई परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। देश में जल्द लागू हो समान नागरिक संहिता, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन बोले हिंदू राष्ट्र का यूसीसी से संबंध, लेकिन प्रगति के लिए सिर्फ हिंदू राष्ट्र ही एकमात्र रास्ता नहीं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर कसता जा रहा जांच एजेंसियों का शिकंजा, इंटरपोल ने 2 गैंगस्टर के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस किया जारी। राजस्थान में सीएम फेस के बिना आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, दिल्ली में अशोक गहलोत और सचिन पायलट की मौजूदगी में बैठक में 4 फैसलों पर बनी सहमति। 13 जुलाई को फ्रांस जाएंगे पीएम मोदी, परंतु पीएम मोदी के फ्रांस दौरे से पहले राष्ट्रपति मैक्रों के सलाहकार आएंगे भारत, अजीत डोभाल के साथ तय होगी रणनीति। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विधायकों और सांसदों को दिया भरोसा, बोले नहीं दूंगा इस्तीफा, 2024 में भी मैं ही रहूंगा सीएम। हरे निशान के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 339 अंकों की तेजी के साथ 65,785 पर बंद हुआ, तो वही निफ्टी 96 अंकों की बढ़त के साथ 19,497 पर बंद हुआ। गुजरात में आम आदमी पार्टी को लगा बड़ा झटका, पार्टी के 5 नेता अपने 50 कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस में हुए शामिल। दिल्ली से सटे गुरुग्राम से लेकर हरियाणा के नूह तक बनेगी दुनिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी, 10,000 एकड़ में होगी तैयार, खट्टर सरकार ने बनाई योजना। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगी महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के खिलाफ कटापा, बोले पोस्टर, एनसीपी नेता शरद पवार को बताया बाहुबली।
कई और केंद्रीय मंत्रियों को संगठन में भेजने की तैयारी में भाजपा। मध्य प्रदेश सहित 6 और राज्यों के बदलेंगे प्रदेश अध्यक्ष। चिराग पासवान, चंद्रबाबू नायडू, सुखबीर बादल की पार्टी एनडीए में होगी शामिल। बीजेपी ने गठबंधन की 18 जुलाई को बुलाई बैठक। रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने में भारत निभा सकता है अहम रोल। कीव में अमेरिकी राजदूत ब्रिजेट ए ब्रिंक का बड़ा बयान। अब डेबिट और क्रेडिट कार्ड का कहीं भी उपयोग कर सकेंगे ग्राहक। भारतीय रिजर्व बैंक के नए नियम से रुपे कार्ड को मिलेगा बढ़ावा। बिना पत्नी वाला प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए, राहुल गांधी से जुड़े सवाल पर बोले लालू यादव। भाजपा का ध्यान मणिपुर से ज्यादा महाराष्ट्र में जोड़तोड़ पर। वाम दल के सांसद करेंगे मणिपुर में हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा। भारत आबाद पाक बर्बाद अडानी की सिर्फ एक कंपनी पाकिस्तानी शेयर बाजार के बराबर। आने वाले दिनों में आम लोगों को महंगाई से नहीं मिलेगी राहत। वित्त मंत्रालय ने हीट वेव और बढ़ती गर्मी जैसे जियोग्राफिकल प्रभाव को ठहराया जिम्मेदार। बच्चों और किशोरों में कोविड-19 ने बढ़ाया डायबिटीज का खतरा। कनाडा स्थित टोरंटो यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने स्टडी में किया खुलासा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मांग पर हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास का बड़ा बयान। बोले सीए जैसा माहौल बनाने की हो रही कोशिश। शरद पवार की उम्र को लेकर अजीत ने कसा तंज तो आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद ने किया पलटवार। बोले राजनीति में कोई रिटायर नहीं होता। अमेरिकी टीचर्स ने देखा दिल्ली की केजरीवाल सरकार का शिक्षा मॉडल। हैप्पीनेस और ईएमसी क्लास में लिया हिस्सा। सावन के महीने में अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं के लिए होगा विशेष इंतजाम। यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने 120 अतिरिक्त बसें चलाने के दिए निर्देश। एमपी में आदिवासियों के बाद अब अनुसूचित जाति वर्ग को साधने में लगी बीजेपी। राज्य के 53,000 गाँव में पहुंचेगी संत रविदास यात्रा। कर्नाटक में चोरी का एक अजब मामला आया सामने। महिला किसान के खेत से लाखों रुपए के टमाटर उड़ा ले गए चोर। बची हुई फसल भी नष्ट की, एफआईआर दर्ज। मध्य प्रदेश में संविदा कर्मियों के वेतन में होगा 7200 रुपए का फायदा। रिटायरमेंट पर 3 लाख से 10 लाख तक की ग्रेच्युटी भी मिलेगी। सीएम शिवराज सिंह ने किया ऐलान। पीएम मोदी 26 जनवरी तक देश को देंगे 42 प्रोजेक्ट जिन पर है दुनिया की नजर। चीन ब्रिज और पंबन रेलवे ब्रिज प्रोजेक्ट सहित हर परियोजनाओं की लागत 5000 करोड़। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का बड़ा दावा। कहा 30 जून को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाए जा चुके शरद पवार, अब मेरे पास कमान। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस ने की बैठक। केसी वेणुगोपाल बोले कांग्रेस ट्रेंड को पलटेगी और राज्य में फिर से बनाएगी सरकार। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। समान नागरिक संहिता पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मिला कांग्रेस का समर्थन। कहा जहां मुसलमानों की आबादी वहां खोलेंगे सराई अदालत। जी हां, देश भर में यूसीसी को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। वहीं समान नागरिक संहिता के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मुहिम तेज हो गई है। लॉ बोर्ड के एक प्रतिनिधिमंडल ने कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की और यूसीसी पर पार्टी से रुख साफ करने की अपील की, जिस पर लॉ बोर्ड को कांग्रेस का समर्थन मिल गया है। दरअसल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार और उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। तीनों ने लॉ बोर्ड को कानून के खिलाफ अपना समर्थन दिया है। जानकारी के मुताबिक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अब इस मुद्दे पर बातचीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात का वक्त मांगेगा। इससे पहले पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुस्लिमों से यूसीसी का विरोध करने की अपील की थी। वहीं दूसरी ओर को यूसीसी को लेकर केंद्र सरकार एक और कदम आगे बढ़ा रही है। मोदी सरकार ने इस मामले में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स GOM का गठन किया है। इस ग्रुप में 4 मंत्रियों को अहम जिम्मेदारी दी गई है। GOM में शामिल मंत्रियों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई है। समान नागरिक संहिता को लेकर आदिवासी मामलों से जुड़े मामलों पर किरण रिजिजू, पूर्वोत्तर राज्यों से जुड़े मुद्दों पर जी किशन रेड्डी, महिला अधिकारों से जुड़े मामलों पर स्मृति ईरानी और कानूनी पहलुओं पर कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विचार करेंगे। वहीं सूत्रों का कहना है कि सरकार इसी मानसून सत्र में इस बिल को संसद में लेकर आ सकती है। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच हुई सुलह। सीएम फेस के बिना आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। आला कमान ने मानी सचिन पायलट की तीनों मांगे। जी हां, राजस्थान में साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। दिल्ली में सीएम अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ समेत प्रदेश कांग्रेस के 29 नेताओं की मौजूदगी में बड़ी बैठक हुई। बैठक में सीएम गहलोत और सचिन पायलट के बीच सुलह करा दी गई है। बैठक में फैसला लिया गया है कि राजस्थान में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का
कोई मुख्यमंत्री फेस नहीं होगा और पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेगी। सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस आलाकमान ने सचिन पायलट की भी तीनों मांगे मान ली है। इससे पायलट भी संतुष्ट हो गए। वहीं पार्टी में सचिन पायलट की भूमिका को लेकर एक हफ्ते में बड़ा ऐलान होगा। इसके अलावा गहलोत सरकार वसुंधरा सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ जल्द कार्रवाई करेगी। एआईसीसी मुख्यालय में हुई बैठक के बाद कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने मीडिया से कहा कि बैठक में नेताओं ने फैसला लिया कि कांग्रेस राजस्थान चुनाव जीत सकती है, बशर्ते राजस्थान कांग्रेस में एकजुटता हो। पार्टी की तैयारियों पर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि सभी नेताओं ने एकजुट होकर चुनाव लड़ने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि जीतने की क्षमता के आधार पर ही उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। उम्मीदवारों की लिस्ट सितंबर के पहले सप्ताह में घोषित कर दी जाएगी।